हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जैसे हम लोग अगर कोई ऐसा शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसमें कांच का दरवाज़ा लगा होता है तो हम लोग आर पार चीज़ें देख पाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे होता है? इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन करना। इसमें जो लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, चूँकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण हमें हम देख पाते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। द phenomenon of change in the direction of path of light when it goes from one medium to another is called refraction of light। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें कि कोई भी लाइट अपना जब पाथ चेंज करती है तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करे जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे अगर हम देख रहे हैं, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी भरा है और उसमें एक पेंसिल या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो हमें वह ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, वह थोड़ा सा बेंड दिखता है, जबकि ऐसा होता नहीं लेकिन हमें वैसा दिखता है। तो इसका रीज़न है रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट है वो आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयर मीडियम यानी जिसका डेंसिटी कम हो और डेंसर मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा हो। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, लेकिन डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर भागती है। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, पहला जो इसमें डायग्राम है, जो ए इसमें देखा जा रहा है कि इंसिडेंट रे इंसिडेंस इंटरफेस से इंसिडेंस रे मुड़ जा रही है नॉर्मल की ओर, रिफ्रैक्टेड रे। और बी में आप देख रहे हैं, फिगर बी में जो डेंसर से जब वो रेयर मीडियम में जा रही है इंसिडेंट रे, तो वो नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से रिफ्रैक्शन काम करता है। साथ ही हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये अपना स्पीड भी चेंज कर देता है अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है। तो इंटरफेस वो मीडियम है जिससे कि लाइट रेज का जो मोशन है या स्पीड है वो चेंज हो जाती है, यानी वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है या स्पीड घट जाती है। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं, जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इंटरफेस में कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि ये सेम प्लेन में रहते हैं, ये तो कोप्लेनर होते हैं। दूसरा है साइन आई और साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट देता है जिसे हम स्नेल्स लॉ कहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो इसमें जो कांस्टेंट है, इसमें सेकेंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यू टर्म है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। साथ ही एक न्यू टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहेंगे? तो जब लाइट रेज किसी एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब कहेंगे जब लाइट रेज किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो पहला मीडियम के रिलेटिव में दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो इस तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इस फॉर्मूला से हमें इक्वेशन 2 मिलेगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू 1 and 2।
तो देखते हैं इसे कैसे हम निकालते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, इफ n1 is the absolute refractive index of medium 1 in which incident ray travels and n2 is the absolute refractive index of medium 2 in which refracted ray travels, तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं sin i by sin r equals to n2 by n1। ये कहाँ से आया, इसके लिए हम देखते हैं कि 1 and 2 यानी सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में ट्रैवल करेगा और 2 and 1 में फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में ट्रैवल करेगा। अगर n1 और n2 दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो n1 इक्वल्स टू हम मानेंगे c बाय v1 एंड n2 इक्वल्स टू हम मानेंगे c बाय v2। अगर n2 बाय n1 करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा v1 बाय v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और इस तरीके से हमें इक्वेशन 3 मिलता है जो कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू n2 बाय n1 है, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। और इस इक्वेशन से हमें स्नेल्स लॉ मिल रहा है जो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और इसको फिर से एक्सप्लेन किया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही फॉर्मूला भी दिया गया है। अब आप ये नीचे टेबल में दिया गया है नेम ऑफ सब्सटेंस और उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।